अब बरेली में ही मिलेगी इंटरनेशनल लेवल की कैंसर और बीएमटी ट्रीटमेंट सुविधा। मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज ने शुरू की ओपीडी सेवाएं। गंभीर ब्लड डिसऑर्डर्स और बोन मैरो ट्रांसप्लांट बीएमटी के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर। अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज ने आज बरेली के गुरु नानक हॉस्पिटल में एक्सक्लूसिव स्पेशलिटी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत कर दी है। इन सेवाओं का शुभारंभ मैक्स हॉस्पिटल के हीमेटो ऑन्कोलॉजी एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र कटिवा की मौजूदगी में किया गया। अब डॉक्टर कटिवा हर महीने के दूसरे बुधवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बरेली के मरीजों के लिए प्राइमरी कंसल्टेशन और फॉलोअप उपलब्ध कराएंगे। लॉन्च के मौके पर डॉक्टर कटिवा ने कहा, ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और माइलोमा की समय पर पहचान बेहद जरूरी है। लगातार थकान, बिना वजह बुखार या ब्लड रिपोर्ट में असामान्य परिणाम जैसे लक्षण गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। बच्चों में कैंसर की शुरुआती पहचान और सही इलाज से 70% मामलों में रिकवरी संभव है। उन्होंने बताया कि इम्यूनोथेरेपी, CAR-T सेल थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी एडवांस तकनीकों से अब मरीजों के परिणाम पहले से कहीं बेहतर हुए हैं। ब्लड से जुड़ी बीमारियों जैसे थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, हीमोफीलिया, प्लेटलेट्स की कमी और अन्य ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के मरीजों को भी इन सेवाओं से बड़ी राहत मिलेगी। ये पहल मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज की मरीज केंद्रित सोच को दर्शाती है, जो देश के हर हिस्से में एडवांस और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व स्तरीय डॉक्टरों, प्रशिक्षित नर्सिंग टीम और ICU बैकअप के साथ यह हॉस्पिटल अब ब्लड कैंसर और अन्य डिसऑर्डर्स के इलाज में नए मानक स्थापित कर रहा है। एक बड़ी सौगात थी, क्या कहेंगे उसको? बस ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि हम लोग इस एरिया को बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कैटर करते हैं, तो हमें वहाँ पे ऐसे लगता होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को इवन दिल्ली तक पहुँचने में भी परेशानी होती है, और हमें लगता है छोटी प्रॉब्लम है जिसका वहीं पे हल हो सकता है। तो इसलिए फिर उसके बाद में हॉस्पिटल ने डॉक्टर साहब को कांटेक्ट किया और उन्होंने काइंडली एग्री किया कि ठीक है कि हम लोग आपको प्लेटफॉर्म और जगह देते हैं। तो अभी हम लोग हर दूसरे बुधवार को गुरु नानक हॉस्पिटल में आते हैं। तो जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम या मेजर थोड़ी भी मॉडरेट लेवल की जो भी, तो उसको हम यहीं पे हल करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जब कुछ नहीं होता है तो फिर पेशेंट की जैसी अफोर्डेबिलिटी है उसके हिसाब से फिर हम उनको गाइड करते हैं कि उनको किधर क्या करना चाहिए। ओपीडी जो रहेगी वो कब तक रहेगी, कितने बजे से रहेगी? हर महीने, अभी हमने टू स्टार्ट भी देख करी है, बट हो सकता है अगले 2-3 महीने बाद हम इसको महीने में 2 बार कर दें। और ये हर दूसरे बुधवार तो अभी हमने चालू किया ही है, जिसके अंदर 2 से 3 घंटे के लिए हम लोग अस्पताल में अवेलेबल होंगे, और यदि ज़रूरत लगी तो उसको बढ़ा देंगे। लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं, लक्षण भी बढ़ते जा रहे हैं, इनको कम कैसे किया, क्या कहें? तो उसके लिए इंसान को खुद से बात करनी पड़ेगी, जगना पड़ेगा। कुछ भी अंधाधुंध में जो हम किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमारी जो फूड हैबिट है वो ठीक नहीं है। हमारी जो पूरा का पूरा हेल्थ का जो हमारी अंडरस्टैंडिंग वो गलत है। जिस तरीके से हम फसल उगा रहे हैं, जिस तरीके से फ्रूट्स को पका रहे हैं, जिस तरीके से अपन प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो सब कुछ जानवर खा रहे हैं, फिर उन्हीं से वाटर टेबल से वो पानी पी रहे हैं, उन्हीं से वो फ्रूट बन के आ रहा है, उन्हीं से सब्जी बन के आ रही है, वही वो दूध पी रहा है। तो दूध वाले उसको लगता होता है कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाया, मेरे बच्चे को मैंने प्योर दिया है, बट उसकी गाय भैंस वही पानी पी रही है जिसमें पानी मिला के वो हमें खिला रहा है। तो ये हमारे को ह्यूमन क्रिएटेड है, ये प्रकृति ने नहीं क्रिएट किया, ये इंसान ने क्रिएट किया, और हमें ही इसको ठीक करना पड़ेगा। हमें ही हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। आपने एक सराहनीय कार्य किया है कि दिल्ली में नहीं जाना पड़ेगा, अब यही सारी सुविधा है, उसको लेकर बरेली वासियों के लिए क्या कहना? सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, बच्चों को 18 साल तक लेके, और यदि आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको एज 18 साल से ऊपर है लेकिन आपको पीडियाट्रिक प्रॉब्लम है, तो आप हमारे पास आइए। कुछ भी प्रॉब्लम हुए, किसी भी तरीके की हुए, हम आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसका जो भी हल बेस्ट अवेलेबल होगा वो आपको बताएंगे। तो घबराइए नहीं, जैसी भी सिचुएशन है आप हमारे साथ आके शेयर करिए, वी आर देयर टू हेल्प यू, करेंगे आपकी सहायता जितनी हो पाए। कौन से हॉस्पिटल में आप सेवा देंगे? और ये हम लोग गुरु नानक हॉस्पिटल के अंदर हैं। टाइमिंग क्या रहेगी सर इसकी? ये अभी हमने डिसाइड किया 12 से 2-3 जितने भी मरीज हैं। क्या फीस वगैरह क्या रहेगी, क्या चार्जेस हैं? ओपीडी का चार्जेस वगैरह सर क्या रहेगा?
600 रुपीज़ पर पेशेंट। टोटल कितना खर्च इसमें बात की जाए, कितना खर्च आता है अगर एक किस चीज़ में? टोटल पूरा इस ट्रीटमेंट में? ट्रीटमेंट में पूरा किस चीज़ का? मैडम सर कैंसर वाले में बच्चों के ट्रीटमेंट में बात की जाए तो कितना वो हर कैंसर में अलग तरीके का, कम से कम ब्लड कैंसर 5 से 6 तरीके का होता है। कुछ तो ऐसा होता है जो सिर्फ एक गोली खाने से ही काम चल जाएगा, तो वो टोटल महीने का ही 2-3 हज़ार का खर्चा है। कुछ ऐसा है जिसमें कीमोथेरेपी का खर्चा होता है, 5-6 महीने में 5-6 लाख रुपए लगते हैं। कुछ ऐसा है जो 2-3 महीने में 5-6 लाख रुपए लगते हैं। यदि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है तो हमने आपको पहले बताया था 100% मैचिंग है तो वो 14-15 लाख रुपए में होता है। 50% मैचिंग है तो वो 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। और ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट है तो वो 8-10 लाख रुपए में होता है। तो ये निर्भर करता है कि कौन सी बीमारी है और उसको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है। जिसमें ज़्यादा खर्चा होगा, क्या आपके द्वारा भी कुछ डिस्काउंट होगा या फिर वो हॉस्पिटल करता होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। हम लोग भी हमारी तरफ से करते होते हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि कोई पेशेंट है उसको आईसीयू में जाना है, आईसीयू का एक डेफिनेट कितनी भी सहायता मतलब डेफिनेट अमाउंट की जरूरत पर डे होती ही है, उसके बिना वो केयर रन नहीं हो सकती होती है। तो अस्पताल और हम कितनी भी करें, लेकिन यदि बहुत इंटेंसिव सिचुएशन हो जाती है तो फिर हमें भी सहायता की जरूरत पड़ती है। आयुष्मान कार्ड या कोई सेवा? आयुष्मान कार्ड अभी हॉस्पिटल के अंदर है नहीं, बिकॉज आयुष्मान कार्ड का एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करके फिर सेंटर अप्रूव होता है, उसके अंदर भी हम लोग हैं नहीं। तो कैंसर भी उसमें नहीं है। आयुष्मान कार्ड अप्रूवल होता है, डिपार्टमेंट नहीं होता। तो जब आयुष्मान कार्ड अप्रूव होगा तो सारी ब्रांच के लिए अप्रूव होगा, नहीं है तो नहीं, अभी है नहीं। मुख्यमंत्री कोष से भी कुछ? हाँ, प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए हम लोग लेटर दे सकते होते हैं एंड वो फिर उसके बाद वो अप्लाई करते होते हैं और फिर उससे उसके बाद के अंदर पैसे आते हैं और बच्चों की हेल्प होती है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी।